अब हम एंट्री करेंगे वाउचर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है सन्ड्री क्रिएटर और सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री क्रिएटर उसे बोलते हैं जिससे हम परचेज करते हैं सामान, वो भी उधार में। और सन्ड्री डेटर उन्हें कहते हैं जिसे हम सामान बेचते हैं उधारी में। ठीक है, तो अब लेजर में क्रिएट करते हैं सन्ड्री क्रिएटर। सबसे पहले कोई से भी नाम हम क्रिएट कर लेंगे। सुनील जैसे ले लिया हमने, सुनील, और उसके पीछे डाल देंगे हम क्रिएटर। CR ले लेंगे, इसका मतलब हो गया क्रिएटर। ठीक है, और उसको डालेंगे हम अंडर में सन्ड्री क्रिएटर के। सन्ड्री क्रिएटर डाल दिया। अब यह एंटर मार के एक्सेप्ट कर देंगे इसको। दूसरा बनाएंगे हम मोहन के नाम से बना देंगे। आप तो कुछ भी नेम ले सकते हैं जब आप बनाओगे तो। ठीक है, सन्ड्री क्रिएटर यहाँ CR कर लिया, इसको डाले सन्ड्री क्रिएटर में डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको 10 नाम क्रिएट करने हैं, अलग अलग नाम से करने हैं। 10 नाम क्रिएट करने हैं और 10 करने हैं आपको सन्ड्री डेटर के। वो मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे हम ले लिया, हमने सुरेश ले लिया, सुरेश, और जब डेटर बनाएंगे तो उसके पीछे DR डाल देंगे। ठीक है, और उसको अंडर में ले लेंगे सन्ड्री डेटर के। सन्ड्री डेटर के नाम ले लिया। एक और मैं बनाता हूँ सन्ड्री डेटर, रोहित DR। एंटर मार के एक्सेप्ट करा देंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही आपको 10 नाम सन्ड्री डेटर के भी क्रिएट करने हैं। ये सब जब हो जाए उसके बाद आपको क्रिएट करना है परचेस और सेल के लेजर और बैंक का लेजर क्रिएट करना है। तो परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे आप परचेस अकाउंट, इसको लेना है परचेस अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर लेना है सेल अकाउंट, इसको लेना है सेल अकाउंट के अंदर। और एक लेना है आपको, और आपको क्रिएट करना है 5 बैंक के नाम क्रिएट करने हैं। तो अभी मैं 2 नाम क्रिएट कर देता हूँ बैंक के नाम, आप 5 कर देना। ठीक है, मैं अभी 2 नाम के बैंक के नाम क्रिएट कर देता हूँ। SBI, इसको लेना है बैंक अकाउंट के अंदर। और लेता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक, इसको भी बैंक अकाउंट के अंदर लेना। ठीक है, सभी जो बैंक अकाउंट क्रिएट करोगे आप उसको बैंक अकाउंट के अंदर लेना है। ऐसे ही आपको 5 बैंक के नाम क्रिएट कर देने हैं। ये सब हो जाने के बाद फिर हम करेंगे वाउचर पे जाएंगे, गेटवे टैली में जाके वाउचर में जाएंगे। ठीक है, वाउचर में जाके परचेस की एंट्री करेंगे। ठीक है, परचेस की एंट्री करेंगे और अदर वाउचर में जाएंगे, और अदर वाउचर में जाके चेंज मोड में जाएंगे। यहाँ से हम वाउचर मोड सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें वाउचर मोड में एंट्री करनी है। वाउचर मोड में करने के बाद डेबिट क्रेडिट का रूल लग जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो हम यहाँ पे ये रखेंगे कि जैसे कंपनी ने कुछ गुड्स परचेस करे हैं तो उसका जो बिल मिला है, जो बिल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है इनवॉइस नंबर, वो हमें यहाँ डालना होता है। ठीक है, तो वो नंबर हम ले लेंगे। अगर गुड्स अपने परचेस करा तो कोई, तो मान लो 125 उसके ऊपर इनवॉइस नंबर लिखा है, तो हम यहाँ डाल देंगे। और डेट ले लेंगे, जो जिस दिन की डेट हमने परचेस करी है वो डेट यहाँ आ जाएगी। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये 1 अप्रैल 2022 है डिफॉल्ट के लिए। ठीक है, तो क्रिएटर में हम क्या ले लेंगे, CR ले लेंगे, यानी क्रिएटर ले लेंगे जिससे हमने परचेस करा है। मैंने आपको पहले बताया था जिससे हम सामान परचेस करते हैं उसको क्रिएटर कहते हैं। तो हम क्रिएटर परचेस करेंगे। जैसे मोहन है यहाँ पे क्रिएटर, और कौन कौन है यहाँ पे, सुनील भी है। ठीक है, आपके पास 10 नाम होंगे तो एक एक करके आपको सबको क्रिएट करना है इसी तरह से। तो अभी हम मोहन ले लेते हैं। मोहन CR से हम परचेस कर रहे हैं, गुड्स सामान परचेस कर रहे हैं। तो हमने किया है 5000 का सामान परचेस करा है। ये न्यू रेफरेंस में एंटर मार देना आप, एंटर एंटर। ठीक है, और यहाँ डेबिट ले लेना है आप, परचेस अकाउंट ले लेना। ठीक है, परचेस अकाउंट नाम आ जाएगा। अभी हम फिलअप नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इनवॉइस मोड में एंटर नहीं कर रहे हैं, हम केवल अभी
वाउचर मोड में एंट्री कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। एंटर मारेंगे तो ये होती नरेशन। तो आप नरेशन लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हो कि गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे खरीदे, मोहन, मोहन ऑन क्रेडिट, ठीक है, या ठीक है ये ले सकते हैं आप। तो ऐसे हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करना है, एक और करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है इनवॉइस नंबर, मान लो 126 इनवॉइस नंबर ले लिया हमने, ठीक है। हमने एक और गुड्स परचेज कर रहे हैं और 1 अप्रैल डेफॉल्ट डेट है, इसे ले लेते हैं, मान लिया 1 अप्रैल को परचेज करा है। अब हम किससे परचेज कर रहे हैं, यहाँ से दूसरा क्रेडिट ले रहे हैं, सुनील से ले रहे हैं। यहाँ सुनील से हमने क्रिएट कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है। कितना समझ गया, 10,000 का सामान मान लेते हैं, 10,000 का सामान परचेज कर लिया और यहाँ परचेज अकाउंट लिख देते हैं, एंटर मार देते हैं। यहाँ सब एंटर मारना है, कुछ नहीं करना। यहाँ नेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, एंटर मार लिया तो एक्सेप्ट कर देंगे इसको एंटर मार के। इसी तरह से आपको 10 क्रेडिट से सामान परचेज करना है, ठीक है, एंटर करना है। जब ये हो जाए उसके बाद आपको सेल की एंट्री करनी है। वो कैसे करोगे, आप सेल में जाने के लिए F8 प्रेस करोगे और परचेस में जाने के लिए F9 होता है, ठीक है। और अब हम करनी है सेल में एंट्री, तो उसके लिए हम F8 प्रेस करेंगे, सेल में करेंगे अब एंट्री। अब हम जो हमने सामान खरीदा है उसको सेल करेंगे। तो पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ क्या डालेंगे, डेटर का नाम डालेंगे, DR का, क्योंकि डेटर से हम सामान बेचते हैं डेटर को, ठीक है। तो DR लेना है यहाँ पे सारे, तो हमने रोहित ले लिया। अब नेम ऑफ आइटम, हमने आइटम तो अभी हमारे पास है नहीं आइटम, तो हमें चेंज मोड करना है और वाउचर मोड यहाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम वाउचर मोड में एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ DR में हमें रोहित आ गया, ठीक है, और रोहित डेटर आ गया और इसको हमने सामान बेच दिया कितने में, 15,000 में मान लीजिए। जितने में आपने परचेज करा, ये बात ध्यान रखना, जितने में आपने परचेज किया है कोई भी सामान, आप उसको ज़्यादा में ही बेचोगे, क्योंकि जो आप प्रॉफिट भी उसमें आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यानी कि ये मत करना कि जितना में आपने खरीदा था उतना में बेच दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी निकालना है इसमें से, इसलिए आप प्रॉफिट में अपना जोड़ के उसको सेल करना। तो सेल की एंट्री कर रहे हैं, अभी हम 15,000 मान लिया हमने, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर सेल अकाउंट ले लेंगे, ठीक है, और ये ब्लैंक छोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना। इसके बाद अब आपको एंटर करना है और सेव कर देना है। इसी तरह से आपको दूसरी एंट्री करनी है, डेटर की, दूसरे सामान बेचना है। तो दूसरा हमारा डेटर है, मान लीजिए सुरेश है, सुरेश का सामान बेचते हैं, इसको बेच दिया 20,000 का सामान, ठीक है। इसी तरह से सेल अकाउंट ले लिया यहाँ पे, एंटर कर दिया। और आप नेशन यहाँ लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश, ठीक है। ये एंट्री हो गई, 2 तो मैंने कर दी है। आपको 8 मतलब पूरी टोटल आपको 10 एंट्री करनी है सेल की। इसी तरह से सेल के आपको अलग अलग डेटर को बेचना है सामान, ठीक है। जब ये सब हो जाए, जब परचेज हो जाए, सेल हो जाए, एंट्री हो जाए इसकी 10-10, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करनी है, रिसीव करनी है। रिसीप्ट में जाना है, रिसीप्ट आप आपने जिसको सामान बेचा है आप उससे रिसीव करोगे, ठीक है। वो एंट्री आप करोगे रिसीव वाउचर में करोगे। तो रिसीव वाउचर में जाने के लिए हम F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे पहले पूछ रहा है क्रिएटर, यहाँ क्रेडिट का नाम पूछा, तो क्रेडिट का क्या किसे करना है हमें, DR को, यानी जिससे हमने सामान बेचा है रोहित को। यहाँ DR आएंगे, यानी डेटर आएंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ बता रहा है कि ये 15,000 इससे लेने हैं हमें, ठीक है, 15,000 लेने हैं, तो 15,000 यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे, यहाँ पे 15,000 ले लेंगे इससे। 15,000 ले लिए, एंटर मारना है, एंटर मारना है और डेबिट करना है। यहाँ पे क्या लेना है आपको, जिसमें आप पैसा रिसीव करोगे, कैश में लोगे
या बैंक में लोगे, यहाँ कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या मान लिया हमने कैश में रिसीव कर लिया है, ये कैश में रिसीव कर लिया 15,000। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे आप नेशन लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। ठीक है, ये लिख सकते हो आप और एंटर मार के सेव कर देना, यानी कि हमने इससे पैसे ले लिए हैं। अब दूसरा कौन था हमारा, किससे लेने हैं, अब लेने हैं हमें सुरेश से। सुरेश को हमने कितने का माल बेचा था, हमने 20,000 का, यहाँ पे दिखा रहा है 20,000। करंट बैलेंस कितना इस पर चढ़ा हुआ है 20,000, तो उसे 20,000 ले लेंगे। आप चाहे तो उसको 2 बार में ले सकते हो, 10-10 हज़ार में ले सकते हो। अभी मैं आपको एक साथ करके बता रहा हूँ कि 20,000 इससे ले लिए हैं, आप इसको पार्टिशनली ले सकते हो। ठीक है, तो 20,000 अभी हमने डाल दिए इसको। यहाँ पे लेना है, अब हम ले लेते हैं, मान लो 20,000 हमने ले लिए, बैंक में ले लिए, तो यहाँ बैंक का नाम लिख देंगे, कोटक महिंद्रा बैंक ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको रिसीव करना है, अलग अलग बैंकों से रिसीव करना है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछ रहा है, ये कुछ नहीं बना, बैंक का नाम पूछ रहा है, अभी हम पे कुछ नहीं है तो उसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। और यहाँ नरेशन में हम लिख सकते हैं कि बीइंग कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुरेश, और इसी तरह से इसको बस एंटर करके सेव कर देना है। ठीक है, आपको ऐसी पूरे सबसे रिसीव कर लेना है, सब डाटा से अमाउंट रिसीव कर लेना है। जब ये सब हो जाए उसके बाद हमें करनी है पेमेंट की एंट्री, यानी जिनसे सब शुरू में जिससे हमने सामान खरीदा था, अब हम उनको पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम पे पैसा आ गया, अब हम उनको पे कर देंगे उनके पैसे। तो पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे, F5 में, और यहाँ पे DR पूछ रहा है डेटर, तो यहाँ पे हम लेंगे क्रेडिटर का नाम लेंगे, जितने भी हम क्रेडिटर जिनके हमने सामान परचेज किया था, अब हमें पेमेंट कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम CR लेंगे सारे, मोहन CR है ना ये क्रेडिटर, तो यहाँ हम लेंगे यहाँ पे। अब ये देखो इसने बता दिया कि यहाँ पे 5,000 इसको देने हैं। ठीक है, 5,000 इसको देने हैं, तो उसको हम दे देंगे 5,000, यहाँ पे डेबिट में 5,000 लिख देंगे, 5,000। अब किससे दे रहे हैं हम, कैश या बैंक से, CR है, अब यहाँ पे लेंगे हम कैश या बैंक से, मान लो हम इसको कैश से दे रहे हैं, तो यहाँ कैश ले लेंगे, तो कैश आ गया। और यहाँ पे हम नेशन लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एंटर कर दिया, अब सेव हो गया ये। इसी तरह से दूसरा जो है, अब किसे पेमेंट करनी है हमें, कौन है दूसरा, सुनील है CR, इसे हमने सामान परचेज किया था सुनील से। अब सुनील को कितना यहाँ पे दिखा रहा है, करंट बैलेंस कितना में पे करना है, 10,000 पे करना है, तो यहाँ 10,000 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 10,000 ले लिया, और किससे पे कर रहे हैं हमने, मान लिया इसको बैंक से पे करते हैं इसको, तो हमने यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक ले लिया, और ये एंटर करके यहाँ डिटेल्स है, चेक नेम जो है, इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है हमारा चेक नंबर, अभी हम पे नहीं है, तो अभी हम पे चलो मान लेते हैं चेक नंबर हमारे पास ये है, तो ये आप डाल सकते हैं, चेक नंबर इससे पे कर रहे हैं, तो इसलिए एंटर करके सेव कर देना है इसको, एंटर हो गया, सेव। इसी तरह से आपको सबको पेमेंट कर देनी है, जो 10 के 10 आपके जितने क्रेडिटर हैं सबको आपको पेमेंट कर देनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वाउचर मोड की एंट्री। ठीक है।